हेलो एंड नमस्कार मित्रों। मैं आज आपको महाराष्ट्र इलेक्शन के बारे में थोड़ा सिंप्लीफाइड करके समझाने वाला हूँ, जो बिल्कुल ही बेसिक है। तो आप जैसे जानते ही होंगे कि महाराष्ट्र इलेक्शन कंक्लूड हुआ है अभी रिसेंटली, और कल उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है, जिसका वोटिंग परसेंटेज दिस टाइम इन 2024 आपको बता दूं कि इस बार 66.05% वोटिंग हुई है, और लास्ट टाइम 2019 में इसकी 61% वोटिंग हुई थी। महाराष्ट्र में टोटल असेंबली सीट्स जो हैं असेंबली की, वो टोटल 288 है। उसमें से गवर्नमेंट बनाने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए मेजॉरिटी मार्क के लिए 148 सीट्स चाहिए। अब आपको रिजल्ट के बारे में बताता हूँ थोड़ा बहुत, कि रिजल्ट क्या रहा और कितना परसेंटेज रहा, कौन क्या जीता। तो इसमें ब्रॉडली दो पार्ट में ये डिवाइड हो चुका था, महायुति और महाविकास आघाड़ी। महायुति में बीजेपी, शिवसेना शिंदे ग्रुप और एनसीपी अजित पवार वाली, इन तीनों ने साथ में मिलकर फाइट किया था, जिसमें से बीजेपी ने 148 कंटेस्ट की थी टोटल सीट आउट ऑफ 288। उसमें से उन्होंने 132 जीती, जिसका परसेंटेज और स्ट्राइक रेट जो बोलते हैं हम, वो 89.1% रहा। शिवसेना जो शिंदे ग्रुप वाली है, उसने 80 सीट कंटेस्ट की थी, जो 57 जीती है, और उसका स्ट्राइक रेट 71.2% रहा। एनसीपी अजित पवार 53 सीट कंटेस्ट किया था टोटल, जिसमें से उन्होंने चुनाव लड़ा था, ठीक है। और जो बची 8 सीट हैं वो उन्होंने स्मॉल पार्टीज को दे दी थी, जो उनका एक अलायंस ही था, ठीक है। तो ऐसे करके इन लोगों ने टोटल 230 सीट्स जीती हैं। दूसरी तरफ बात करें तो एक महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं, शिवसेना यूबीटी जो उद्धव ठाकरे की है, और एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो कि शरद पवार की है। अब इनकी बात करें तो इन्होंने, कांग्रेस ने 103 में से टोटल कंटेस्ट किया था, उसमें से 16 सीटें जीती हैं, और जिसका स्ट्राइक रेट 15.5% है। शिवसेना यूबीटी ने 89 सीट कंटेस्ट की थी, उसमें से 20 उन्होंने जीती हैं, जिसका परसेंटेज 22.4 है। और एनसीपी 87 उन्होंने कंटेस्ट किया था, उसमें से 10 जीते, जिसका वोटिंग मतलब स्ट्राइक रेट है 11.4%। तो इन्होंने सिर्फ 46 सीट जीती हैं, ठीक है। सो इन्होंने 279 में से टोटल 46 सीट्स सिर्फ जीती हैं। सो आप देख सकते हैं कि महायुति की टोटल 230 प्लस सीट्स हो गई हैं, और इंक्लूडिंग देयर अलायंस पार्टनर जो छोटी पार्टीज हैं, और इसकी 46 प्लस है जो इनकी अलायंस पार्टीज हैं, इन्होंने साथ मिलकर, आप जानते हैं 276 प्लस ये हो गई, दोनों मिला के 276, और प्लस 12 जो है वो अदर्स ने जीती हैं, तो हो गई अपनी 288 टोटल सीट्स ना। अदर्स में कौन कौन आते हैं, तो कि अदर्स में आते हैं ने जो अदर्स जीते हैं वो 12 सीट जीते हैं, जिसमें से एसपी की 2 जीती हैं, जेएसएस 2 जीती हैं, आरवाईएसपी 1 जीती हैं, आरएसपी 1 जीती हैं, एआईएमआईएम जो कि ओवैसी की पार्टी वो 1 जीती है, सीपीआईएम 1 जीती है, पीडब्ल्यूपीआई 1 जीती है, और आरएसपीआई 1 जीती है, और इंडिपेंडेंट 2 जीते हैं। इन लोगों ने मिलकर 12 सीट्स जीती हैं, अपने नाम की हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरा चुनाव का रिजल्ट का विश्लेषण है, और होप कि आपको पसंद आया होगा ये, और आप समझ गए होंगे कि इस बार कैसे महायुति ने लैंडस्लाइड विक्ट्री अपना नाम हासिल की है।
पुराना और नया दोनों मिला के इन लोगों ने अपना बदला ले लिया है। जो लोकसभा में इन लोगों की हार जो हुई थी इनसे, वो इन्होंने इस पेज में कवर कर लिया है इस चुनाव में। ना मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ कि हु विल बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ द महाराष्ट्र, मतलब कौन नया सीएम आपके हिसाब से होना चाहिए। प्लीज़ डू कमेंट्स, लाइक, share and subscribe my channel for more this kind of videos. Thank you very much.